हेलो माय व्यूवर्स, ये हमारे फ्री इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स के जो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन हैं, ये उसकी क्लास 2 की थ्योरी है। क्लास 1 की थ्योरी ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं आई बटन में आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ। आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सीक्वेंस से वीडियोज़ देखना और नोट्स बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म्स एंड शेप्स। फॉर्म्स एंड शेप्स क्या हैं, ये कितने टाइप की होती हैं, इंटीरियर में इनका क्या यूज़ होता है, हम ये सारी चीज़ें इन डिटेल आगे वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। जो लोग हमारे चैनल यानी DMH इंटीरियर्स पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब आप किसी स्पेस को डिज़ाइन करते हैं, किसी स्पेस का इंटीरियर करते हैं, तो आपको ना केवल लाइट पर एंड कलर्स पर काम करना ज़रूरी है, साथ में ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप जो फर्नीचर पीसेस सिलेक्ट कर रहे हैं, जो डेकोर आइटम चूज़ कर रहे हैं, उनका शेप क्या है और वो आपकी ओवरऑल थीम के साथ में जा रहे हैं या नहीं, उनका आपकी ओवरऑल थीम के साथ में मैच करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी कॉन्टेम्प्रेरी थीम पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो तब आप ऐसी शेप्स को पिक करेंगे जिनमें एजेस ज़्यादा हों, या जो बेसिकली कॉर्नर्स वाली शेप्स को आप ज़्यादा पिक करेंगे। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर आप किसी ट्रेडिशनल थीम पर वर्क कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर आप ऑर्गेनिक शेप्स को पिक करेंगे। अब ये ऑर्गेनिक शेप्स क्या हैं, इनऑर्गेनिक शेप्स क्या हैं और ज्योमेट्रिक शेप्स क्या हैं और इनको हम कैसे यूज़ करेंगे, आइए समझते हैं। तो जैसे कि हमारा टॉपिक ही है आज का फॉर्म्स एंड शेप्स, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि शेप्स क्या होती हैं एंड फॉर्म्स क्या होती हैं। देखिए, जितनी भी हमारी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है वो सारी हमारी शेप्स होती हैं। 2 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, यानी कि जिनकी एक हॉरिजॉन्टल डायमेंशन होती है और एक वर्टिकल डायमेंशन होती है। हॉरिजॉन्टल यानी x एक्सिस की डायमेंशन और वर्टिकल यानी y एक्सिस की डायमेंशन। तो जिनकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन होती है वो हमारी शेप्स होती हैं। ठीक है, अब ज्योमेट्री क्या होती है, जितने भी आपके सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, पॉलीगॉन होता है ना, ये सब आपकी ज्योमेट्री होती है। तो सभी 2D ज्योमेट्री हमारी शेप्स होती हैं। अब अगर इसमें z एक्सिस की डायमेंशन ऐड कर दी जाए, इनमें हाइट ऐड कर दी जाए या इनका 3D मॉड्यूल बना दिया जाए, तो फिर ये हमारी फॉर्म्स बन जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपका सर्कल है तो वो आपका शेप है, और अगर उसका सिलेंडर बना दिया जाए, उसमें हाइट ऐड कर दी जाए, तो फिर वो आपका फॉर्म बन जाएगा। अगर आपका कोई स्क्वायर है तो वो आपकी शेप है, अगर उसका क्यूबॉइड बना दिया जाए तो फिर वो आपका फॉर्म बन जाएगा। आपका रेक्टेंगल है, ये आपका शेप है, अगर इसका बॉक्स बना दिया जाए तो फिर ये आपका फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है शेप्स एंड फॉर्म्स में। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि शेप क्या होती है एंड फॉर्म क्या होती है। शेप्स एंड फॉर्म्स को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है हमारी ऑर्गेनिक शेप्स, एक होती है हमारी इनऑर्गेनिक शेप्स। तो देखिए, जितनी भी हमारी नेचर में शेप्स एंड फॉर्म्स अवेलेबल हैं ना, वो सारी आपकी ऑर्गेनिक शेप्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एग है, आपका माउंटेन है, आपका ट्री है, या फिर आपकी लीव्स हैं, तो ये सारी आपकी ऑर्गेनिक शेप्स हैं। ऑर्गेनिक शेप्स आपकी कभी भी परफेक्ट नहीं होती हैं, ये थोड़ा इरेगुलर या फिर थोड़ा रैंडम होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी इनऑर्गेनिक शेप्स की। इनऑर्गेनिक शेप्स आपकी एकदम परफेक्ट होती हैं, क्योंकि ये मैन मेड होती हैं, ये ह्यूमन ने बनाई होती हैं। ठीक है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको नेचर में कहीं भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा, लेकिन वो इरेगुलर होगा, थोड़ा रैंडम होगा। ठीक है, इसी तरह आप नेचर में अगर फाइंड आउट करोगे तो कहीं भी कोई परफेक्ट सर्कल नहीं मिलेगा, और इवन आपको परफेक्ट रेक्टेंगल भी नहीं मिलेगा। तो ये सब मैन मेड है।
जब आप किसी स्पेस को डिज़ाइन करते हैं, किसी स्पेस का इंटीरियर करते हैं, तो वहाँ पर आप ऑर्गेनिक शेप्स को भी पिक कर सकते हैं और इनऑर्गेनिक शेप्स को भी पिक कर सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ये आपके क्लाइंट के टेस्ट पर डिपेंड करता है। आइए जानते हैं इन शेप्स को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इन शेप्स को आप हेडबोर्ड पर यूज़ कर सकते हैं, इन शेप्स को आप रग में यूज़ कर सकते हैं, वॉल पैटर्न में यूज़ कर सकते हैं, या फिर वार्डरोब के डिज़ाइंस में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कोई किड्स एरिया या फिर छोटे बच्चों के लिए कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं तो सीलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सब आपका डिज़ाइन है, आपका कॉन्सेप्ट है और आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आप चाहे डिज़ाइन करते टाइम इनऑर्गेनिक शेप्स यूज़ करें या फिर ऑर्गेनिक शेप्स को यूज़ करें, वो एक प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई डिज़ाइन कर रहे हैं और आप सारी उसमें ऑर्गेनिक शेप्स को ही यूज़ कर लेते हैं तो वो काफ़ी बोरिंग हो जाएगा, काफ़ी मोनोटोनस हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप डिज़ाइन करते टाइम सारी ही इनऑर्गेनिक शेप्स को यूज़ करेंगे तो वो भी काफ़ी मोनोटोनस हो जाएगा, वो भी काफ़ी बोरिंग हो जाएगा। तो इससे ये समझ में आया कि किसी भी चीज़ की मोनोटोनी नहीं होनी चाहिए। तो चाहे आप ऑर्गेनिक शेप्स को यूज़ करें या फिर इनऑर्गेनिक शेप्स को यूज़ करें, वो हमेशा एक प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। कोई एक दूसरे पे डोमिनेट कर सकती है लेकिन कंट्रास्ट बना रहना चाहिए जिससे हमारा डिज़ाइन इंटरेस्टिंग दिखे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कि आप कोई एरिया डिज़ाइन कर रहे हैं और वो एरिया को सबसे ज़्यादा बच्चे यूटिलाइज़ करेंगे, सबसे ज़्यादा बच्चे यूज़ करेंगे। तो वहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप ऐसी शेप्स को पिक करेंगे जिनके एजेस बहुत शार्प ना हो, क्योंकि शार्प एज होने से बच्चों को हर्ट हो सकता है, उन्हें चोट लग सकती है। तो आप वहाँ पर बिल्कुल भी इनऑर्गेनिक शेप्स को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक शेप्स के जो एजेस हैं वो बहुत शार्प होते हैं। आप उसके बदले ऑर्गेनिक शेप्स को यूज़ करेंगे, उनके एजेस सॉफ्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके बेड के कॉर्नर्स को देखिए, जो आपके बेड के कॉर्नर्स होते हैं वो अगर बहुत शार्प हैं तो वहाँ पे किसी बच्चे को हर्ट हो सकता है, चोट लग सकती है। तो उसके बदले आप वो बेड के कॉर्नर्स को थोड़ा सा राउंड करवा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो शेप इतनी शार्प नहीं रहती और वहाँ पे हर्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसको आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई 10 बाई 12 का या 11 बाई 12 का या फिर इससे कोई और छोटा रूम है और आपने बेड के ठीक सामने एक बड़ी सी वार्डरोब यानी अलमीरा खड़ी कर दी है, डिज़ाइन कर दी है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही आप वहाँ पे खड़े होंगे आपको बहुत सफोकेशन होगा, आपको ऐसे लगेगा ये वार्डरोब आपके ऊपर गिर रही है, बहुत ही बल्की हो जाएगा, है ना। तो फिर आपको उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस केस में आपको इसे ब्रेक करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको कुछ अलमीरा के डिज़ाइन में कुछ निशेज़ ऐड करनी पड़ेंगी। वो आपकी ऑर्गेनिक शेप की भी निशेज़ हो सकती हैं और इनऑर्गेनिक शेप की भी हो सकती हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ निशेज़ आप ऐड कर दीजिए, तो उससे क्या होगा, आपका डिज़ाइन ब्रेक हो जाएगा और वो देखने में भी अच्छा लगेगा और रिलैक्सिंग लगेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी शेप्स एंड फॉर्म्स। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। ये क्लास 2 की हमारी थ्योरी थी, इसका प्रैक्टिकल हम ऑटोकैड में नेक्स्ट वीडियो पर करेंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी, या फिर आप मुझे गिवन नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करूँगी। आई वुड सजेस्ट कि आप सारी वीडियोज़ के बेसिस में अपने नोट्स तैयार करते जाइए और साइड बाय साइड उन्हें रिवाइज़ करते जाइए। 1 2 3 बार आप रिवाइज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि ये सब आपके ब्रेन में फीड हो जाएगा। तो जब आप प्रैक्टिकल करते जाएंगे, थ्योरी आपके ब्रेन में होगी तो आपको समझ में ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। ये किसी चीज़ को सीखने का सबसे आसान तरीका है। वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल DMH इंटीरियर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन कीप लर्निंग।